कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, वो बिना बनाए दिल के पास आकर थम से जाते हैं। आज का वीडियो व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग, इसके ऊपर बेस्ड है। मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोनों ट्विन फ्लेम्स अवेकन होते हैं, पर दोनों की अवेकनिंग में डिफरेंस होता है। डिवाइन फेमिनिन जब अवेकनिंग होती है तो स्पिरिचुअल बनती जाएगी, उसे स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करती जाएगी, वो स्पिरिचुअल ब्लॉग्स, बुक्स, कंटेंट पढ़ना चाहेगी। पर वहीं डिवाइन मैस्कुलिन्स विल अपीयर एज मोर मैट्रिक्स बेस्ड। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि दोनों जेंडर भी दोनों का सेम हो, बिकॉज सेक्स हैज नो जेंडर। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स एक फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा डिवाइन फेमिनिन भी एक मेल बॉडी में भी हो सकते हैं। आपके साथ जैसा रेजोनेट करे आप वैसा ही लीजिएगा। तो और मैस्कुलिन ट्विन्स जब अवेकन होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन जब अवेकन होते हैं, वो मैट्रिक्स से ज़्यादा कनेक्शन वो अपना फील कर पाते हैं और ज़्यादा वो अपने आप को लॉजिकल माइंडेड होके सोचते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स वैसे तो हाईली इवॉल्व्ड सोल होते हैं, जिन्हें उनकी हायर सेल्फ से कंटिन्यूअस ट्रिगर्स मिलता रहता है ताकि वो दोनों ही ट्विन फ्लेम और ज़्यादा अवेकन हो सकें। क्योंकि सोल तो अनअवेकन हालत में रहती है ना जब पृथ्वी पर आई। वैसे तो दोनों ही प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर सोल, इवॉल्व सोल, लेकिन जब दुनिया में आई, इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया तो अवेकन्ड नहीं रहती, तो अनअवेकन्ड रहती है, उसको अवेकनिंग कराना होता है। तो वो ट्रिगर एक दूसरे को देते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन्स को की अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रोल प्ले करती हैं अपने अपने प्री डिटरमिन्ड टाइम से। डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन दोनों को ही कुछ अलग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले होते हैं, जिन्हें वो अवेकनिंग के बाद ही समझ पाते हैं। पर ज़्यादातर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स डीएफ्स को ही मिले होते हैं, जिन्हें डीएम ट्रिगर देकर आइडेंटिफाई कराते हैं। All twin flames are already evolved souls without much karmic baggages, जो कि इस पृथ्वी पर आने से पहले तक कार्मिक बैगेजेस उतना नहीं होता, क्योंकि एक सोल पहले कार्मिक, फिर सोलमेट, फिर ट्विन फ्लेम बन के प्योरेस्ट फॉर्म में ही इस धरती पर आता है। स्प्लिटेड सोल, दो बॉडी, एक सोल दो बॉडी में। पर कुछ ट्विन फ्लेम्स पृथ्वी पर आने के बाद, मार्क माई वर्ड प्लीज, कुछ ट्विन फ्लेम्स पृथ्वी पर आने के बाद कुछ कार्मा ऐसे करते जाते हैं जिनसे उनका कार्मिक अकाउंट बढ़ता ही चला जाता है, और इसी का रिजल्ट होता है अवेकनिंग में काफ़ी डिले या मैट्रिक्स लाइफ में ज़्यादा उलझे रहना। बहुत सारे ट्विन फ्लेम आप देखेंगे, डिवाइन फेमिनिन तो अवेकनिंग हो गई, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, क्योंकि कार्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया होता है उनसे, और इसीलिए उलझे भी रहते हैं इस दुनिया के चकाचौंध में। और इसी वजह से रियूनियन में डिले हो जाता है। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है और देन दे बिगिन टू ऑपरेट एट द हायर चक्रास, जिसे थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा कहते हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ती जाती है, उसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते जाते हैं एंड मोर दे डिस्कवर डॉर्मेंट स्पिरिचुअल एबिलिटीज। जितनी जितनी उनको वो डिस्कवर करती जाएंगी अपनी एबिलिटीज को, उतना ही स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एबिलिटीज उन्हें मिलता जाता है। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन मैट्रिक्स वर्ल्ड से कनेक्शन लूज करती जाती है, वो डिटैच होती जाती है फिजिकल वर्ल्ड से, और तब रोल प्ले करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जेटिकली, क्योंकि ग्राउंडिंग इज वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग बैक द डिवाइन फेमिनिन टू द अर्थ, टू द ग्राउंड एनर्जेटिकली। होती तो अर्थ पे ही
फिजिकल बॉडी में तो अर्थ में ही है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब वो इवॉल्व होती जाती है तो उसकी एनर्जी फिर मैच नहीं कर पाती इस अर्थ से, अर्थ की एनर्जी से। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन्स का काम होता है उसे फिर से ग्राउंडिंग कराना, अपने काउंटर पार्ट को ग्राउंडिंग कराना। तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन को वापस फिजिकल वर्ल्ड में एनर्जेटिकली लाते हैं, और ये दोनों की हायर सेल्फ कर रही होती है। इनमें दोनों को ही खबर नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ताकि दोनों ही ट्विन फ्लेम फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कनेक्शन को एज इट इज रख सके, जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अवेकन्ड होते हैं, पर उनकी अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन के जैसी नहीं होती। DM may not be into meditation, spiritual practices, or a psychic or energy healer like DFs after awakening. डिवाइन मैस्कुलिन्स की अपनी चैलेंजेस होती हैं, उन्हें डील करना होता है। आफ्टर अवेकनिंग भी हाँ, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स सोल पर्पस करते हैं डिवाइन फेमिनिन के साथ मिलकर, या अलग भी सोल पर्पस भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स आफ्टर अवेकनिंग चैलेंजेस उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों को ही, डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों की ही अवेकनिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक अवेकन्ड होगा, दोनों ही अवेकन्ड होते हैं, पर दोनों ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। इट्स लाइक टू डिफरेंट रोड्स एंड येट द डेस्टिनेशन इज सेम। डेस्टिनेशन मीन्स हार्ट चक्रा में मर्जिंग होना, दोनों ट्विन सोल का एनर्जी वाइज मर्जिंग होना, ताकि वो मर्जिंग 5D में से लेकर 3D में मैनिफेस्ट हो सके। इस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन्स DF को ग्राउंडेड होने में एनर्जेटिक हेल्प करते हैं, और वहीं डिवाइन फेमिनिन DM को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एनर्जेटिकली कंबाइंड करने का काम करती है। दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी वन यूनिट की तरह काम करते हैं, एक यूनिट बने रहते हैं, क्योंकि सोल तो एक ही है, बॉडी दोनों की अलग अलग, हाफ स्प्लिटेड सोल, द परफेक्ट येन टू द यांग, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। एनर्जेटिकली जब तक सेपरेटेड हैं, और आफ्टर टुगेदरनेस दे हेल्प ईच अदर। ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन में आना डिवाइन मिशन होता है, विच इज टू एलिवेट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड अवेकन द मैट्रिक्स, ताकि दोनों ट्विन फ्लेम रियूनियन का डिवाइन मिशन, और ये ईश्वर खुद भी चाहते हैं दोनों एक हों, ताकि आप दोनों मिलके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगा सको, अवेकन कर सको, और दुनिया में लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सको। आप दोनों मिलके अपना सोल पर्पस कर सको, और दोनों मिलके दुनिया में ईश्वर की अलग जगा सको। ये होता है डिवाइनल पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। DF अपनी हीलिंग एबिलिटी से लोगों को हील करती है, तो वहीं DM एक कड़ी का काम करते हैं, एक एंकर का काम करते हैं, ग्राउंड से लेकर स्पिरिट वर्ल्ड तक। सो यस, दोनों ही ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग अलग अलग सर्कमस्टांसेस पर डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग ही होती है। आप लोगों का व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि आपके ट्विन कब अवेकन होंगे, ये भी पता लगा जा सकता है, लेकिन सबसे पहली बात, आप लोग पहले खुद अवेकन हो जाइए, है ना। जब तक आप हाफ अवेकन है, आपके ट्विन कभी भी अवेकन नहीं हो सकते। लेकिन पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्विन सोल्स, हमारी जो सोल सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं, वो काफ़ी इवॉल्व भी हैं, क्योंकि ऐसे आप लोग व्हाट्सएप पे जब लिखते हैं तो हाँ, उनकी एनर्जी पिक करके समझ में आ जाता है कि काफ़ी इवॉल्व सोल हैं। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग
मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, कोई कमेंट्स बॉक्स में मैं अलग से नंबर नहीं देती हूँ। अगर आपको मुझसे कोई ट्विन फ्लेम रिलेटेड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड या पर्सनल कुछ भी, पर्सनल रिलेशन रिलेटेड कुछ भी आपको, आपके किसी भी मैटर पे कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। पर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग इज पेड, ये ध्यान में रख के ही मुझे मैसेज करिएगा। और क्योंकि आप लोग मैसेज कर देते हैं, उसके बाद पर्सनल रीडिंग पेड जब होता है, जब सुनते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये आप सोच के ही, हाँ, पेमेंट क्या है, कैसे पेमेंट होगा, क्या पेमेंट का मोड है और कितना पेमेंट है, ये आप जानने के लिए मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो ही आप रिकनेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, आप सभी खुश रहें और इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ती हैं और अच्छे से न्यू ईयर आ रहा है, एक अच्छा रेजोल्यूशन लीजिए। 2-3 दिन ही है, देखिए तो 2023 किस तरह से आप सबकी जर्नी ईश्वर करे बहुत जल्द पूरी हो, बहुत जल्द आप सभी रियूनियन में आए और इसी तरह से लोगों की हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, माय डियर सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स। ओम नमः शिवाय।